नमस्कार दोस्तों, विल पावर एकेडमी क्लासेस में आज आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो भी डाउट है आज उसको पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे के साथ साथ समय भी दिया रहेगा। के साथ साथ समय भी दिया रहेगा। समय भी रहा होगा, रही होगी, रहे होगी के साथ साथ समय भी दिया रहेगा। उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको ध्यान देना है, रहा होगा, रही होगी कंटीन्यूअस की पहचान है, लेकिन इसमें रहा होगा, रही होगी के साथ समय भी आपको दिया रहेगा। और समय दिया रहेगा तब आपको समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अर्थात रहा होगा, रही होगी के साथ समय का भी प्रयोग इसमें किया रहेगा। समय दिया रहेगा और समय के साथ आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स हमारे पास है, अनुवाद के कुछ रूल थोड़ा समझिएगा एक करके। समय भी दिया रहेगा और समय के साथ साथ कुछ इसके जो रूल है उसको समझिए। इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम विल, आई और वी के साथ शैल है बीन का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल है बीन का प्रयोग करते हैं। शेष जो भी करता होंगे, शेष बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल है बीन का प्रयोग करते हैं। आई वी को छोड़ करके शेष जो भी करता होगा, आई वी को छोड़कर शेष जो भी करता होगा सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो है आपका अगला पॉइंट जो है इसमें वो है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। अगला जो फॉर्म है इसका, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। उसके बाद इसमें समय मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए हार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए हार का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार का टाइम होता है, एक निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय पीरियड्स ऑफ टाइम हार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए हार का प्रयोग करेंगे, है ना। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा देखते हैं। यस प्लस विल हैव
been, shall have been, will have been, shall have been, before का मतलब होता है ing फॉर्म प्लस हो प्लस since फॉर, yes का मतलब since और that का मतलब फॉर प्लस टाइम आप देखिएगा कि yes का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, yes का मतलब होता है सब्जेक्ट, o का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, o का मतलब ऑब्जेक्ट, v का मतलब क्या होता है वर्ब, v का मतलब वर्ब, yes का मतलब सब्जेक्ट, o का मतलब ऑब्जेक्ट और v का मतलब वर्ब। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पीछे मैंने बताया कि शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, शेष बचे हुए कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद before का प्रयोग करते हैं, उसके बाद before का प्रयोग करते हैं, before का प्रयोग करते हैं, अर्थात before आपका ing फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ing जोड़ देते हैं, चाहे ऐसे लिखो उसे before बन जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हमने टाइम बताया है since और for, यदि टाइम निश्चित है तो since का प्रयोग करेंगे, निश्चित है तो since का yes का मतलब since का प्रयोग करेंगे और यह का मतलब होता है for का समय अनिश्चित है तो for का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइम लिखेंगे, जो भी टाइम होगा, ठीक है ना। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है, इसी फार्मूले में इसको सेट करना है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल हैव बीन का प्रयोग करना है, विल हैव बीन के बाद शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, शैल हैव बीन के बाद before का प्रयोग करना है, before के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद since और for का प्रयोग करना है, निश्चित समय के लिए since और निश्चित के लिए for का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको टाइम लिखना है, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर आप रखेंगे। एकदम इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर लिखा गया है इसी स्ट्रक्चर पर आपको रखेंगे, ठीक है ना। और टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक टेंस का स्ट्रक्चर था, इसको मैंने बता दिया है। इसी तरीके से नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ नेगेटिव में क्या डिफरेंस है कि विल और हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, विल और हैव के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे, अर्थात विल और हैव के बीच में यहाँ पर, है ना, नॉट लगा देंगे, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, नॉट लगाने से आपका नेगेटिव बन जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव की चर्चा मैंने पीछे किया था। इंट्रोगेटिव दो होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, जिसे हम शॉर्ट इंट्रोगेटिव और लॉन्ग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, है ना। तो विल पावर एकेडमी क्लासेस में आप सभी को सारा टेंस की बेसिक जानकारियां मिल रही है ना। टेंस खत्म होने वाला है, और जिस टॉपिक में जिसको समस्या हो वहां कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपका जो होगा, नया टॉपिक मिलेगा। तो बस आज इतना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। थैंक यू फॉर वाचिंग।